बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज मासिक रविवारी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अभी आप संध्या पाठ एवं कई भजन श्रवण किए। आइए विचारों की ओर चलते हैं। हमारा आपका जो जीवन मिला है, यह जीवन बड़ा ही बेशकीमती है। इस जीवन को अच्छा बनाना, पवित्रमय बनाना हम आप सबका कर्तव्य होता है। इस जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए 3 सूत्र है। पहला है, आदमी अपने वाणी को अच्छा रखें। हमारे पास वाणी की शक्ति मिली हुई है। दूसरी बात है विवेक, विवेकपूर्वक जीवन जीना। तीसरी बात है भोजन की शुद्धि, भोजन की पवित्रता। ये 3 चीज़ हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, वाणी तो हमारे पास है। वाणी जुबान से एक बार निकल जाती है, वह वापस नहीं आती। पेट से, गर्भ से, माता के गर्भ से बच्चा एक बार पेट से निकल जाता है बाहर, फिर दोबारा जाता है क्या? नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ जुबान, एक बार जो जुबान निकल गया वह दोबारा वापस नहीं जा सकता। तीसरी बात, धनुष से बाण निकल गया तो वापस नहीं जा सकता। इसलिए आदमी को सोच समझ करके बोलना चाहिए। बोलने की कला, हम बोल तो रहे हैं लेकिन बोलने का नियम हमारे पास नहीं है, तो आदमी दुखी ही रहेगा, आदमी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए आदमी को विचार करके बोलना चाहिए। सुख यदि चाहते हैं, कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। सुखी आप अपने मीठी वाणी से होते हैं, विचारपूर्वक बोलते हैं, उससे आप होते हैं। यदि आप जो आपके अंदर आया वो आप बोल देंगे, बोलने के लिए तो आप बोल देंगे, लेकिन वह व्यक्ति हल्का माना जाता है, वह व्यक्ति सज्जन नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सज्जन होता है वो तौल करके बोलता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या चीज़ बोलने से अगले वाले व्यक्ति को शांति मिलेगा, क्या शब्द बोलने से आदमी को अच्छा लगेगा। उस बात को यदि बोलता है विचार कर, तो अपना भी सुखी रहेगा और औरों को भी सुखी रखेगा। और यदि विचार कर नहीं बोलता, जो जुबान में आया वो बोल दिया, तो वह सही रूप में सुखी भी नहीं हो सकता, वह सज्जन भी नहीं हो सकता। इसलिए आदमी को विचार कर बोलना चाहिए। वाणी, जो व्यक्ति झुकता है
जो व्यक्ति झुकता है वही व्यक्ति ही सुखी होता है, और जो नहीं झुकता वो आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। वह आदमी हमेशा पीड़ित ही रहेगा। इसलिए कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए आदमी को झुकना चाहिए। झुकने से वो आदमी भारी होता है। कहते हैं भारी कौन और हल्का कौन। एक बार सभा में लोगों को बुलाया गया। कहे कि जिसके पास 1 रुपये का सिक्का है वो अपना सिक्का लेकर के आए, और जिसके पास नोट है 500 का 2000 का वो लेकर के आए। बोले कि अपना सिक्का नीचे गिराओ। नीचे सिक्का को गिराया गया तो सिक्का बजेगा कि नहीं? ठन से बजेगा। और 500 के नोट को गिराओगे तो बजेगा? क्यों नहीं बजेगा? क्योंकि कागज़ का है, वो भारी है, समझो। उसका मूल्य ज़्यादा है और सिक्के का मूल्य, जिसका मूल्य कम होता है ना, जो हल्का होता है वो बचता है। जिस व्यक्ति के पास थोड़ा ज्ञान होता है, थोड़ा धन होता है, वो ज़्यादा बचता है। जो व्यक्ति छिछलापन होता है वो व्यक्ति ज़्यादा उछलता है, और जो व्यक्ति भारी होता है वो गंभीर होता है। वह बचता नहीं है, वह शांत स्थिर। इसलिए वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जो व्यक्ति गंभीर हो, जो व्यक्ति शांत प्रकृति का हो। और जिसके अंदर शांत नहीं है वही तो दुखी रहेगा। इसलिए विचार कर बोलना चाहिए। विचार करके नहीं बोलते हैं, इसी कारण से आदमी जीवन में मात खा जाता है। विचार करके नहीं बोला। महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया, अंधे के अंधे होते हैं। जुबान में जो आया बोल दिए, परिणाम क्या हुआ? परिणाम बहुत बुरा हुआ। तो आदमी को पहले परिणाम को सोचना चाहिए कि परिणाम क्या आने वाला है। तो हमारे पास वाणी है, वाणी में संयम। हम बोलें, मीठा बोलें, मधुर बोलें, कटु शब्द का प्रयोग न करें। क्योंकि जो चीज़ हम नहीं चाहते वो हम दूसरे को क्यों दें? हम कटु चाहते हैं? हम कटु नहीं चाहते। हम अच्छी वाणी चाहते हैं, मधुर वाणी चाहते हैं, जिससे हमको आनंद मिले। और वो कब होगा? जब हम दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करेंगे। क्योंकि प्रेम तो वो भी चाहता है, हम भी चाहते हैं। इसलिए मीठी वाणी का प्रयोग, मीठी वाणी ही सुख देने वाली है। और कड़वी वाणी हमेशा दुख ही देगा। इसलिए सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होए। इसलिए सुख पर ही काम करना चाहिए आदमी को, जिस बात से हम व्यथित होते हैं, जिस बात से हमारे अंदर गलत ऊर्जा पैदा होता हो, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आदमी को विचार कर बोलना चाहिए। विचार कर नहीं बोलने के कारण ही आदमी आज दुखी है सबसे ज़्यादा।
इसलिए प्रेम पूर्ण हम जो है मधुर वाणी का प्रयोग करें। दूसरी बात है विवेक। कोई भी काम हम करते हैं विवेक पूर्वक काम करें। घर में रहते हैं, घर के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। लोगों के साथ रहते हैं, अच्छा व्यवहार रखें। और दुकान में रहते हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ भी प्रेम पूर्ण मधुर विवेक का अपना इस्तेमाल करें। किसानी का काम कर रहे हैं, वहाँ भी विवेक की ज़रूरत है। गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ भी विवेक की ज़रूरत है। खाना खा रहे हैं, वहाँ भी विवेक की ज़रूरत है। हर जगह विवेक। जो व्यक्ति विवेक पूर्वक काम करता है वो व्यक्ति सदैव सुखी रहता है, और जो विवेक का इस्तेमाल नहीं करता वो व्यक्ति को कोई सुखी कर ही नहीं सकता। कहते हैं कि एक बार एक परिवार, पति पत्नी थे, बहुत धनी थे, धन उसके पास अपार था, लेकिन उनके अंदर सेवा की भावना भी बहुत थी। एक दिन क्या हुआ, उनके पास से धन चला गया, वो आदमी गरीब हो गया, कंगाल हो गया, यहाँ तक कि खाने दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। कपड़ा भी नहीं मिलता था उसको, ये स्थिति आ गई। एक दिन क्या हुआ, अपनी पत्नी से कहा कि देवी जी, तुम्हारे मायके वाले, तुम्हारे पीहर वाले बहुत धनी है, उसमें से आप जो है कुछ अपने मायके से कुछ पैसा मंग करके ले आओ, जिससे हमारा गुजारा चले। पत्नी सोचती है कि मेरे को पैसा के लिए बोल रहे हैं। वह विचार करती है कि यदि मैं जाऊंगी, यदि मैं जाऊंगी तो मेरे मायके वाले क्या समझेंगे, और वो भी अपने पति के साथ जाऊंगा, गरीब पति। इम्प्रेशन का सवाल है। घर में बहन रहती है, बहन क्या सोचेगी, भाई क्या सोचेगा। जाते जाते बीच रास्ते में विचार कर ही रहे थे, ट्रेन आई, ट्रेन में गए दोनों। ट्रेन में गए तो खिड़की के पास पत्नी खड़ी थी, पति भी आ गया। पत्नी ने पति से कहा, देखो देखो वो क्या चीज़ है। और ट्रेन का जो दरवाज़ा होता है, वहाँ पत्नी ने पति को धक्का मार दिया। नदी आया, नदी के बीचों बीच पत्नी ने पति को धक्का मार दिया। पत्नी सोचती है कि धक्का मार दूंगा तो जो है मर जाएगा गिर करके। ये सोच करके उन्हें धक्का मार दी और वो अपने मायके आ गई। उन्होंने सोचा कि ये जंजाल ख़त्म हो गया, अच्छा हुआ, पीछा तो छूटा गरीब पति से। घर आए, उनके भाई ने, उनके बहनों ने पूछा कि जीजा जी नहीं आए, तो बहाना बनाती है, वो मेरे साथ आ ही रहे थे, लेकिन मेरी नींद लग गई
अब पता नहीं वो कहाँ गया, पता नहीं चल रहा है। वह बताए नहीं। आगे हुआ ये कि उनका जो पति था वह बच गया। वो तैरना जानता था, तैर करके इस पार से उस पार आ गया, डूबा नहीं। नदी में कोई सांप वगैरह नहीं था, इसलिए वो बच गया। तो वो जो है परदेश चला गया। परदेश चला गया, परदेश में जा कर के बहुत सारा धन कमाया, धनपति हो गया वो। जो व्यक्ति धनी होता है उसके पास ढंग होता ही है। गरीब भी हो जाएगा लेकिन उसके पास ढंग रहेगा ना तो बहुत जल्दी आगे भी बढ़ जाएगा। आगे बढ़ गया वो पति, वहाँ से बहुत सारा धन कमा करके आया और सीधा कहाँ आया? अपने ससुराल। पैसा वैसा सब कमा के ससुराल आया। ससुराल आया, पत्नी ने देखा मेरे पतिदेव आ रहे हैं, मेरे सम्राट आ रहे हैं, ऐसे कर खूब आ भाव किया। उनके परिवार वाले भी, उनकी सबसे बड़ी विशेषता महानता ये थी कि उन्होंने बताया नहीं, पोल खोला नहीं, न तो पत्नी से कुछ बोला और ना ही ससुराल वालों से कुछ बोला। अब वहाँ से पति पत्नी दोनों आ गए अपने घर। घर आए, बढ़िया से गृहस्थी जीवन चल रहा था। लड़के की शादी हुई, बहू आई। कुछ दिन के बाद सास बहू में झंझट होता ही है, झंझट होता रहा। थोड़ा बहुत घर गृहस्थी में होता ही है झगड़ा झंझट। एक दिन हुआ क्या, पति भोजन कर रहे थे। पति भोजन कर रहे थे, बिजली जो है अचानक बंद हो गई। बिजली बंद होने से उनकी जो पत्नी थी वो धनपति की, वो जो है पंखा ला करके पति के सामने पंखा हिलाने लगी। जैसे ही पंखा हिलाना शुरू किए उनका पति मुस्कुरा दिए, हंस दिए। और उसको देख रही थी उनकी बहू। आखिर ससुर जी हंसे क्यों? कुछ कारण तो होगा ज़रूर। अब वो अपने पति से कहता है, बहू बेटा से, कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो आखिर हंसे क्यों? इसका पता तुमको लगाना ही पड़ेगा। उसने कहा कि जो है, अरे हंस दिए होंगे ऐसे, उसमें कौन सी बड़ी बात। उसने कहा नहीं नहीं, इसमें ज़रूर कुछ राज होगा, इसीलिए जो है ससुर जी हंसे हैं। उसने मजबूर कर दिया। 3 प्रकार के हट होता है, बाल हट, त्रिया हट और राज हट। पत्नी जो बोल दिए ना, हिम्मत नहीं है कि पति टाल सके। उन्होंने जो है, पति ने कहा ठीक है मैं पूछूंगा। पिता के पास गया, पिता से प्रश्न किया कि पिताजी आप भोजन कर रहे थे, हंसे क्यों? मम्मी पंखा हिला रही थी, आप हंसे क्यों? उसने कहा बेटा ऐसी हंस दिए, इसमें क्या है? उसने कहा नहीं नहीं, कुछ तो राज है। वह छुपाने की बहुत कोशिश किया लेकिन बेटा माना नहीं। अंत में पिताजी ने कहा बेटा
मैं आज तुमको बता रहा हूँ, लेकिन संकल्प लो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। उसने कहा, पिताजी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं संकल्प लेता हूँ। उसने कहा, देखो हम एक समय बहुत धनवान थे और हमारा धन चला गया, हम एकदम गरीब हो गए। दोनों जा रहे थे ससुराल, पति पत्नी ट्रेन से जा रहे थे, बीच में आई नदी। दरवाजे से मुझे जो है तुम्हारी मम्मी ने मुझे ढकेल दिया नदी में। तो यही बात मुझे याद आ गई, मैंने हंस दिया। उसने कहा, बेटा इस बात को किसी को नहीं बताना, संकल्प ले लो। अब उसने संकल्प ले लिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं संकल्प लेता हूँ। रात में जब सोने की बारी आई, पत्नी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने क्या बोला। अब वो तो बताना ही पड़ेगा। उसने कहा, मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन एक शर्त है, तुम किसी को नहीं बताओगे, संकल्प ले लो। संकल्प लोगी तभी मैं बताऊंगा, अन्यथा नहीं बता पाऊंगा। उसने कहा, मैं संकल्प लेती हूँ। उन्होंने भी संकल्प ली और हुआ क्या, एक दिन बता दिए वो। अब सास बहू में तो झगड़ा नोक झोंक होता ही था। एक दिन ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा हुआ तो माँ का पलड़ा भारी हो गया, ये कमज़ोर पड़ने लग गई बहू। तो उनके पास था ब्रह्मास्त्र, अंतिम ब्रह्मास्त्र खोला और कहती है, तू अपने आप को बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रही है। उन्होंने बात को खोल दी। तुम कैसी हो मैं जानता हूँ अच्छी तरह। तुमने अपने पति को ट्रेन से ही ढकेल दिया, मर जाए। इस बात को जब माँ सुनी, ये बात तो केवल जो है मैं और मेरा पति जानता है, दुनिया में कोई नहीं जानता। इसको कैसे पता चल गया। उसने कहा, वो जो है भयंकर विचार करने लग गई, एकदम दुखी हो गई वो। और दुखी हो करके रूम में गई और जाकर के फांसी लगा के मर गई। फांसी लगा करके मर गई। उसके बाद उसका पति आया रूम में, देखता है तो मेरी पत्नी मर गई। पता चला कि जो है किस लिए मरा, वही जो मैंने बात बताया था उसी की वजह से मर गई। तो उसको भी बड़ा दुख हुआ, मेरे वजह से मेरी पत्नी जो है फांसी लगा करके मर गई। वो भी दूसरा रूम में गया और वो भी फांसी लगा के मर गया। उसका बेटा आया, मालूम हुआ कि मेरे माताजी और मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, फांसी लगा करके मर गए। किस कारण से हुआ पता चला, वो भी तीसरा रूम में गया, वो भी फांसी लगा कर मर गया। अब बची कौन, बहू फिर फूट करके रोने लगी। उसके अंदर जो है विवेक पैदा हो गया कि मैं छोटी सी बात को नहीं कहता तो आज मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर और मेरे पति जो है दुनिया से नहीं जाते, फांसी लगा करके नहीं मरते। उसके सास ससुर मर गए, उसका पति ख़त्म हो गया फांसी लगा करके। अब अंतिम में सोचती है
कि मैं यही बात नहीं बोली होती तो क्या होता। तो विवेक नहीं होता है ना, इसीलिए आदमी जो है कुछ का कुछ कर बैठता है। इसलिए आदमी को विवेकवान होना चाहिए। अंतिम में वो विचार की बहू, और वो मेरे कारण ही मेरे सास खत्म हो गई, मेरे ससुर खत्म हो गया, मेरे पति खत्म हो गए, अब मेरे को जीने का अधिकार नहीं है। वो भी चौथा रूम में गई और वो भी फांसी लगा करके मर गई। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाई। बिना विवेक के आदमी बोलता है तो वह जो है दुखी होता है, सुखी कभी नहीं हो सकता। इसलिए आदमी को विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। विवेक से ही आदमी सुखी होता है। विवेक नहीं है, अंधा है, वह व्यक्ति कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। दुनिया में कहीं भी जाएगा शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि हम विवेक का प्रयोग करें। चौथी बात है भोजन। भोजन तो हम करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन भोजन कितना करना चाहिए इसका आदमी को ज्ञान नहीं है। आदमी की जब तबीयत बिगड़ती है तो आदमी कहाँ जाना चाहता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कह देता है एक्सरे कराना पड़ेगा, डॉक्टर कह देता है सोनोग्राफी कराना पड़ेगा, अमुक कराना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले यदि भोजन में संयम कर लिया जाए तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम करते क्या हैं? थाली हमारे पास आती है, कितना भोजन करना चाहिए इसका आदमी को ज्ञान नहीं है। पहले आप डॉक्टर के पास मत जाइए, 3 दिन तक भोजन में संयम करिए। संयम करेंगे आप सुखी रहेंगे। इसलिए कहते हैं कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे तो सुखी रहोगे। रोग क्यों होता है? रोग होता है वात पित्त कफ के कारण। यदि संयम कर लिया जाए भोजन में तो आप सुखी हो जाएंगे। संयम पूर्वक बोलेंगे, संयम पूर्वक विवेक करेंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। हर चीज़ में विवेक करने की ज़रूरत है। साफ सफाई शुद्धता जीवन में साफ सफाई नहीं है, जीवन में पवित्रता नहीं है। कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, इसका यदि आपके पास विवेक नहीं है तो आप धोखा खा जाएंगे साहब। इसलिए हर चीज़ में शुद्धता होनी चाहिए। कहाँ पर थूकना चाहिए, कहाँ नहीं थूकना चाहिए। आज देखा जाता है लोग जो है सार्वजनिक जगह में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, या कोई धर्मशाला में जाता है, या कहीं आदमी जो है कहाँ थूकता है? दीवार में जाके थूक देता है। क्या दीवार थूकने की जगह है? नहीं थूकना चाहिए, वहाँ थूकता है आदमी। इससे साबित होता है कि उसका संस्कार कैसा है। शिक्षा तो बढ़ रही है, संस्कार घट रहा है।
केवल शिक्षा से काम नहीं बनेगा, साथ साथ क्या चाहिए? साथ साथ संस्कार चाहिए। विवेक ही सबसे बड़ा धर्म है। विवेक यदि हमारे पास है तो हमको सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यदि सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो 3 चीज़ को अपनाना पड़ेगा। वाणी में संयम, वाणी में मधुरता, सबके प्रति प्रेम का भाव, हित कामनाएं, शुभ कामनाएं और विवेक का प्रयोग। तो विवेक से ही आदमी सुखी हो सकता है, धन से आदमी नहीं सुखी हो सकता। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि हम जो है विवेक का प्रयोग करें। विवेक का प्रयोग करके ही शांति मिल सकती है और व्यक्ति जीवन में सुखी हो सकता है। इन्हीं चीज़ों की हम आपको ज़रूरत है और यही सब काम हम आप सबको करने की ज़रूरत है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।